नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल वेबिनार में। हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 9 अप्रैल 2025 को टैली प्राइम 6.0 लॉन्च हुआ और अब ये आपके लिए हाजिर है। यह नया टैली आपके बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एकदम आसान, फास्ट और स्मार्ट बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यू फीचर्स, सिंपल प्रोसेसेस और एडवांस यूजर एक्सपीरियंस के बारे में जो आपके बिजनेस को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैली प्राइम 6.0 आपके लिए क्या-क्या लाया है। अभी हम यहाँ पे आज देखेंगे टैली प्राइम रिलीज 6 में जो न्यू बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस आए हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टैली प्राइम 6.0 है उसमें क्या क्या न्यू बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस आए हैं। इसमें अभी हम पीपीटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप पहले देख सकते हैं कि पहले जो रिलीज लॉन्च हुआ था 3.0, 4.0, 5.0, उसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप टैली फंक्शंस लेके आया था बैंकिंग रिलेटेड। उसमें अभी 6.0 में थोड़े कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज रिलेटेड अनाउंसमेंट लाए, वो हम यहाँ पे आगे के स्लाइड में देखेंगे। बट इसके पहले मुझे यहाँ पे बताना है कि जो टैली यूज करते हैं उनके लिए एक मुझे पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे उनका नेम है अभय शुक्ला। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये टैली में शुक्ला इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग करते हैं और इनका कैसे टैली में वर्किंग करते करते उनका हैबिट हो गया कि कैसे टैली यूज करना है एज अ बिजनेसमैन। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद सोचा कि मुझे कोई एक अकाउंटेंट हायर करना चाहिए जो थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन हो शुक्ला इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। तो जो हार्डवर्किंग हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसे उन्होंने सोचा। तो उन्होंने एक अकाउंटेंट हायर किया, मिस्टर रमेश कुमार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको एक्सपीरियंस 17 ईयर्स का था। बट 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस होके वो कलेक्शन, डिपॉजिट जो वेंडर्स का रहता है उनका सब एमआईएस रिपोर्टिंग देखते थे। बट ये सिनारियो में उनको लाइव बैलेंस स्टेटमेंट वो उनको बार बार पोर्टल पे जाके डाउनलोड करना पड़ता था। तो यहाँ पे उनका 6.0 में उनको बेनिफिट्स हुआ है कि क्या नए फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि टैली कनेक्टेड बैंकिंग सॉल्यूशन का हम पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये पीपीटी में कुछ वीडियोस भी है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगी कैसे एक्टिविटी करना है, अनेबल वगैरह जो ऑप्शन करना है उसके रिलेटेड। फिर अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल वाउचर्स कैसे क्रिएट करना है बैंकिंग में। फिर आपका ऑटो रिकंसिलेशन कैसे होगा बैंकिंग के रिलेटेड। तो लेट्स सी। यहाँ पे स्टार्ट पीपीटी स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगी कि आपको कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा, वो आप क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम फर्स्ट देखेंगे टैली कनेक्टेड बैंकिंग सॉल्यूशन एक्टिविटी। तो लेट्स सी। अभी हम टैली में जब भी 5.1 तक देखते हैं, आपको बैंक बैलेंस का लाइव बैलेंस नहीं मिलता है, स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलता है। अभी इसमें 6.0 में वो लॉन्च हुआ है। अभी जो मिस्टर रमेश है इनको बार बार डाउनलोड करना पड़ता था पोर्टल पे वेबसाइट करके लॉगिन करके नेट बैंकिंग में। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी था। तो यहाँ पे उनको एक बेनिफिट ये हुआ है कि उनको डायरेक्ट लाइव एक्टिविटी कनेक्शन बैंकिंग का मिल गया है। अभी यहाँ पे एक मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, वो आपको मैं यहाँ पे गाइड करती हूँ। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि बैंक आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे एक्सचेंज में जाना है। ऑल बैंकिंग ऑप्शन में लॉगिन लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे अभी ये लॉगिन क्रिएट कैसे करना है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, वो मैं आपको बता दूँ। अभी यहाँ पे ये आपका मेन लॉगिन है, इसमें आपका .NET पासवर्ड मेंशन करना है जो आपने सेट किया रहेगा। फिर इसके बाद आप जहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद एंटर करेंगे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होगा। तो कनेक्टेड बैंकिंग में आपका यहाँ पे मैसेज आएगा। अभी 6.0 के लिए आपका 3 बैंक के लिए सपोर्टेड है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आपका रिलेटेड जो क्रेडेंशियल वगैरह रहेगा, इसमें आपका मोबाइल नंबर आएगा जो आपका वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है क्योंकि आपको उसके ऊपर ओटीपी आता है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का आपका एक्सेप्ट करना है स्क्रीन को, और ये स्क्रीन को आपको सेव करना है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर डाले इसके ऊपर आपको एक ओटीपी रन होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर कनेक्टेड विद बैंकिंग फीचर्स। तो बैंक कनेक्शन पे यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जो बैंक कनेक्टेड है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्शन स्टेटस आ रहा है, साइड में आपको न्यू कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक जो आपके कनेक्टेड है, आप स्पेसिफिक बैंक में एंटर करेंगे तो आपको सिंगल बैंक आपका कौन सा कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन आईडी क्या है, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑल दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। फिर ये आपका पोर्टल जो है बैंकिंग पोर्टल, उस पे ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग का जो लॉगिन रहेगा वो क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे मेंशन करके प्रोसीड करना है। ये अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं, कनेक्शन प्रोसेस बैंकिंग के रिलेटेड। रिफ्रेश स्टेटस करना है तो यहाँ पे आप रिफ्रेश स्टेटस भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि आपका कनेक्शन बैंक सक्सेसफुली कनेक्टेड है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम एक नेक्स्ट लेवल देखेंगे कि आप लाइव बैंक बैलेंस कैसे देख सकते हैं 6.0 रिलीज में। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंज में, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में गेट बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये लिस्ट आ जाएगा जो आपके बैंक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको 3 लिस्ट ऑफ बैंक्स दिख रहा है, एक्सिस, कोटक एंड एसबीआई। तो यहाँ पे आपने एक्सिस पे कर्सर रख के गेट बैलेंस क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर एक्सिस बैंक में आपका कितना अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट आपका क्या है, टाइम आएगा वहां पे कितने टाइम में आपका कनेक्टेड हुआ है। फिर यहाँ पे मल्टीपल जो लिस्ट आते हैं उसमें आप स्पेसिफिक एंटर करके देख सकते हैं कि आपका जो बैंक का बैलेंस है वो आपका क्या स्टेटस है। फिर इसमें आपको एक ये है कि आपको लिस्ट एज पर लेजर बैलेंस देखना है तो यहाँ पे आपको F12 बटन प्रेस करना है, कॉन्फ़िगर। फिर यहाँ पे आपको लेजर बैलेंस एज पर बुक्स का ऑप्शन है और बैंक नेम का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आप यस करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस का आपको स्क्रीन आ जाए। ये स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट करना है यस करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर बैलेंस एज पर बुक्स आएगा और अवेलेबल एज पर बैंक आएगा। इस तरह से आप लाइव बैलेंस बैंकिंग रिलेटेड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक आपका न्यू फीचर्स इसमें अवेलेबल है गेट बैलेंस रिलेटेड। तो इसमें आप एंटर करोगे तो आपका पर्टिकुलर जो बैंक का लेजर है जो कनेक्टेड है बैंक, उसमें आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, कंबाइंड बैलेंस कितना है, ओडी कितना है, वो आप यहाँ पे डिटेल फॉर्मेट में व्यू कर सकते। फिर नेक्स्ट सेकेंड बैंक में एंटर करेंगे तो कोटक रिलेटेड जो आपका इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें आपका कुछ एफडी बैलेंस वगैरह है एसबीआई के रिलेटेड, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो व्यू हो जाएगा। इस तरह से आप ये फंक्शन गेट बैलेंस की तरह से यूज कर सकते हैं। ये आपका अभी हो गया गेट बैलेंस। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपका लाइव बैंक कनेक्शन हम लोग ने यहाँ पे देखा कैसे आपको गेट बैलेंस करना है। अभी आपको स्टेटमेंट कैसे मिल सकता है बैंकिंग के रिलेटेड और वो हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे अभी हम देखेंगे सेम आपको जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज रिलेटेड फंक्शंस दिया है वो एक्सचेंज बटन में है। ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में आपको गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करना। गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम लिस्ट ऑफ कनेक्टेड बैंक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर आपको स्टेटमेंट का शेड्यूल मेंशन करना है तो आपको साइड में ऑप्शन दिया हुआ है सेट स्टेटमेंट पीरियड। तो कौन से पीरियड का आपको स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना है वो पीरियड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गेट स्टेटमेंट करेंगे
तो यहाँ पे आपको रेडी टू इंपोर्ट के लिए आएगा कि आप ये स्टेटमेंट इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जो आपने भेजा था। फिर अगेन आप यहाँ पे गेट स्टेटमेंट करेंगे तो जो आपने स्टेटमेंट रिक्वेस्ट किया था वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो जो न्यू एंट्रीज है वो कितना इंपोर्ट हुआ है उसका काउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। बैंक रिकंसिलेशन समरी पे आपको क्लिक करना है तो ये आपको व्यू मिलेगा, बैंक समरी रिकंसिलेशन समरी आएगा। इसमें आपको कितने डिपॉजिट्स है, कितने विड्रॉवल्स है, उसका आपको लिस्ट आएगा। अभी आप स्पेसिफिक विड्रॉवल्स में एंटर करेंगे तो जो आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट किया था उसमें आप देख सकते हैं डेट आएगा, पर्टिकुलर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, कितना डिपॉजिट, कितना विड्रॉवल है, वो लिस्ट डाउन आपको आएगा। अवेलेबल इन बैंक का ये स्क्रीन था। फिर इसके बाद आप देखोगे सेकेंड आपको नेक्स्ट कोटक के लिए रिक्वेस्ट करना है तो आपने यहाँ पे गेट स्टेटमेंट किया। फिर यहाँ पे आपको आएगा रेडी टू इम्पोर्ट, रिक्वेस्टेड रेडी टू इम्पोर्ट। फिर इसमें बाय मिस्टेक आपको कैंसिल करना है रिक्वेस्ट तो यहाँ पे आप डिलीट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिलेशन प्रोसेस हो जाएगा जो आपने रिक्वेस्ट किया था उसके लिए। इस तरह से आप ये गेट स्टेटमेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं इन 6.0। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी जो मिस्टर रमेश है उनको ये बेनिफिट हो गया कि उनको बार बार बैंक वेबसाइट में जाके डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, उनको टैली में ही अभी लाइव बैलेंस मिल जाएगा तो उनका थोड़ा काम इजी हो जाएगा। तो आपको उनको डाउनलोड करके एक एक बैंक रिकंसिलेशन मैन्युअली करना पड़ता था तो उनका टाइम उतना सेव हो गया। तो उनके लिए ये बेनिफिट हो गया टैली प्राइम 6.0 के लिए। अभी हम जाते हैं कुछ बैंकिंग पार्टनर्स जो है, कनेक्टेड बैंकिंग पार्टनर्स कौन कौन है, कितने बैंकिंग के लिए है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 3 बैंक अभी के वर्जन में अवेलेबल है, SBI, एक्सिस, कोटक। अभी इनको आपको ये करना है, कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का कंसेप्ट दिया हुआ है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपका सरल, वाइपर एंड विस्टार होना चाहिए, अकाउंट सपोर्टेड। एक्सिस बैंक के लिए पर्सनल लॉगिन, कॉर्पोरेट, वो लॉगिन अवेलेबल होना चाहिए। कोटक के लिए आपका कोटक नेट बैंकिंग होना चाहिए। फिर ये आपका इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर के लिए, दोनों के लिए होगा। और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है स्टेट बैंक के लिए आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है ब्रांच में और वो आपका ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो अप्रूवल होगा। एक्सिस बैंक के लिए आपको ईच यूजर के लिए ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करना है और उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अप्रूवल के बेसिस पे वो आपका होगा अप्रूवल। कोटक बैंक के लिए आपको सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन, इसमें भी कुछ आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो अभी ये आपका हो गया बैंकिंग रिलेटेड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। टैली के लिए आपको कैसे करना है वो आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है tallysolutions.com पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो लाइसेंस रिलेटेड डॉटनेट आईडी रहेगा, डॉटनेट आईडी जो है लाइसेंस के रिलेटेड वो आपका यहाँ पे लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन होने के बाद ये पेज ओपन होगा जो आपका मेन लॉगिन है। फिर इसमें आपको जाना है माय प्रोफाइल ऑप्शन में। माय प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपका नेम क्या रखना है, प्रोफाइल नेम वो यहाँ पे मेंशन करना है और आपका जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है जिसपे आपको OTP रिसीव्ड हो जाएगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करना है तो ये नंबर पे आपको OTP सेंड होगा। बट ये फर्स्ट ये प्रोसेस करने के लिए आपका जो ये है रिलीज 6.0 में जाना है तो आपका TSS वैलिड होना चाहिए। तो वो फर्स्ट आपको वेरीफाई करना है कि आपका TSS वैलिड है कि नहीं। तो इसमें आपने OTP एंटर किया, फिर उसके बाद यहाँ पे OTP पुट करना है और सबमिट में क्लिक करना है। तो अभी इसमें कैसे जो आप नया लॉगिन क्रिएट करोगे तो आपको पासवर्ड रीसेट के लिए रिक्वेस्ट आता है तो यहाँ पे आपका नया पासवर्ड रीसेट करना है, OTP वैलिडेट सक्सेसफुली, ओके करना है। फिर यहाँ पे आपका चेंज पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट आएगा आपको। तो जो लॉगिन आईडी डाल के आपने डाला था पासवर्ड तो यहाँ पे आपको रीसेट पासवर्ड करना है डॉटनेट आईडी के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका करंट पासवर्ड जो लॉगिन में आपने डाला था फिर आपको न्यू पासवर्ड मेंशन करना। फिर न्यू पासवर्ड मेंशन होने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है।
चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आपका मेन लॉगिन है tally.net पासवर्ड, उसका पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। आपको मैसेज आएगा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट कर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा कि ये जो कंपनी रहेगा उसको आपका यूजर का लॉगिन डिटेल्स करना है, तो आपको वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कैसे आपको दिखेगा। अभी जो यूजर है उसको आपको मल्टीपल यूजर क्रिएट करना है, नॉर्मल यूजर बैंकिंग के पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट यूजर का ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्नर में। तो यहाँ पे आप मैनेज यूजर में जाके जो आपका अनदर यूजर है उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड यूजर के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उनको आपको ऑनलाइन बैंकिंग के पर्पस के लिए रखना है, तो यहाँ पे आपको अनेबल कनेक्टेड बैंक सर्विस पे टिक मार्क करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये आपका बैंकिंग के पर्पस के लिए उनका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा यूजर के पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स रिफ्लेक्ट होगा, कितने आपके लिस्ट ऑफ यूजर्स इसमें क्रिएटेड है, और ये कॉलम यहाँ पे एक दिखेगा कनेक्टेड बैंकिंग यूजर स्टेटस के रिलेटेड। अप्रूव है कि नहीं अप्रूव है वो भी आपको वहां पे मैसेज आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इसका प्रोसेस, और टैली में कैसे आपको यूजर क्रिएट करना है प्राइम के पर्पस के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूजर्स क्रिएट किया है वो जब भी यहाँ पे आप देखोगे तो पाथ दिया है, एक्सचेंज में जाके आपको ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में लॉग इन लॉग आउट पे क्लिक करना है और ईमेल आईडी मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, जो आपके मेन यूजर है एडमिन लॉगिन था उनको आपको रिक्वेस्ट चला जाएगा अप्रूवल के लिए। तो उनको आपको अप्रूव करना है एडमिन लॉगिन पे। तो उनका जो मेन लॉगिन आपका दीपक करके जो अभी हम लोगों ने देखा .NET यूजर था, उसके थ्रू वो आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा जो अपने यूजर के थ्रू नेट बैंकिंग कनेक्ट किया रहे। इस तरह से आप ये यूजर कनेक्टिविटी बैंकिंग कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पे वाउचर्स क्रिएशंस फॉर बैंक स्टेटमेंट। अभी हम स्टेटमेंट तो इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, अभी इंपोर्ट कैसे करना है वो प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप डायरेक्टली कैसे क्रिएट वाउचर बैंक के स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जो मिस्टर रमेश थे इन्होंने कैसे किया था क्रिएट वाउचर। ये पहले सिंगल सिंगल वाउचर करते थे बिफोर 6.0 वर्जन। अभी उनको थोड़ा इजी हो गया है कि वो एक ही स्क्रीन में मल्टीपल वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट किया रहेगा आपने, तो आपको यहाँ पे बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग एक्टिविटीज करके ऑप्शन आएगा, ये आपको सेम स्क्रीन मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं कोटक में, इसमें बैंक रिकंसिलेशन के कॉलम में मैंने एंटर किया, इसमें ई पेमेंट चालू है इसके लिए आपको वो कॉलम आ रहा है ई पेमेंट के लिए। अभी इसमें आप एंटर करोगे तो अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन टिल 1 अप्रैल 24 का दिखेगा। अभी इसमें आप एंटर करोगे तो जो आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है वो आपको यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में दिखेगा। तो आपके बैंक स्टेटमेंट में कितने एंट्रीज है और आपके लाइव बुक्स में कितने एंट्रीज है वो आपको ऊपर आया। अभी एक साथ इसको क्रिएट करना है तो स्पेस बार से सिलेक्ट करके आपको साइड में ऑप्शन दिया है क्रिएट वाउचर एंड मल्टी वाउचर। तो यहाँ पे आपने एंटर किया तो अभी यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सेव होगा कि आपको एक एक सिंगल सिंगल वाउचर करने से अच्छा यहाँ से आप लेजर सिलेक्ट करके मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपके पर्टिकुलर्स में नेम है वो सेम आपका नेम इधर रहेगा लेजर क्रिएटेड, तो आप वो रीड करके यहाँ पे आप वैसे सिलेक्ट करोगे तो वो आपका एक्चुअल एंट्री रेगुलर फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। आपको इसमें से लेजर ऑन द स्पॉट क्रिएट करना है तो वो भी आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पे एक एक आप लेजर सेलेक्ट करेंगे, अभी जितना भी लिस्ट ऑफ एंट्री हम लोगों ने पेज बार से सिलेक्ट किया था। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो अभी ये जो एंट्रीज क्रिएट होती है यहाँ से वो आपकी क्या रहती है, एज अ ऑप्शनल एंट्रीज रहती है। वो आपको यहाँ पे मार्क एज रेगुलर करना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है आपको
मार्क एज रेगुलर, यहाँ पे आपको एंटर बटन प्रेस कर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये रेगुलर वाउचर के लिए कंसिडर करना है क्या, तो यहाँ पे यस बटन प्रेस करेंगे तो आपका एज अ रेगुलर एंट्री वो क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे जो स्पेस बार से सिलेक्ट किया था वो यहाँ से लिस्ट में से रिमूव हो गया। तो अभी आपको सपोज यहाँ पे ये करना है कि कुछ मल्टीपल आपकी लिस्ट है और स्पेसिफिक आपको फिल्टर करना है, तो यहाँ पे आप अप्लाई फिल्टर से कुछ आपको जो वर्ड रिमेनिंग कॉमन वर्ड्स है सब में वो आप यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे तो लिस्ट ऑफ टैक्स के रिलेटेड जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ से अभी आपको स्पेसिफिक फिल्टरेशन के बेसिस पे आपको क्रिएट वाउचर करना है, तो वो भी आप यहाँ से स्पेस बार से सेलेक्ट करके क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको सपोज ये सबके लिए कॉमन लेजर यूज करना है, तो ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉमन लेजर, तो यहाँ पे आप स्पेस बार करके जो आपका टैक्स पेमेंट कॉमन लेजर यूज होगा उसको आप एक्सेप्ट करके इसको रेगुलर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मल्टी क्रिएशन वाउचर्स का ये कंसेप्ट यूजफुल है कस्टमर्स को, तो उसमें आपका ये नया एनहांसमेंट है रिलीज 6.0 में। तो यहाँ से आपके आपके जो इम्पोर्ट किए हुए वाउचर्स है वो यहाँ से आपके मल्टीपल क्रिएशन हो गया। अभी ये आपका जो विदाउट फिल्टर किया था वो ट्रांजेक्शन है। अभी इसमें आप देखोगे कि ऑनलाइन में 3 दिख रहा है और बुक्स में 2 है, तो यहाँ से आपको ये दोनों का कंसोलिडेट एंट्री करना है विद बैंक चार्जेस, तो साइड में एक छोटा एरो है इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए क्रिएट वाउचर कंसोलिडेट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप 2 एंट्री का कंबाइंड सिंगल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ब्यूटीफुल ऑप्शन ये इसमें अवेलेबल है कि आप कंसोलिडेट एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आप बैंक चार्जेस सेलेक्ट करेंगे तो दोनों का आपका कंबाइन अमाउंट आ गया 150 रुपीज। फिर यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपका ये एक एंट्री क्रिएट हो जाएगा विद कंसोलिडेटेड। तो इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से आपका एंट्री वो 150 का क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे आपका 1 एंट्री रिमेनिंग बचा हुआ है, इसमें आपने क्रिएट वाउचर किया। अभी ये स्क्रीन में आपने पार्टी सिलेक्ट किया। अभी ये 10 लाख का जो अमाउंट है इसमें आपका जो भी बिल वाइज एलोकेशन है वो आपको एंट्री ओपन करके एलोकेशन करना रहेगा, क्योंकि इसमें बिल वाइज कंसेप्ट ये नहीं है। एलोकेशन का स्क्रीन आपको एंट्री के अंदर आएगा बिल एलोकेशन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंपोर्ट किया हुआ डिटेल्स था वो यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरह से आपको जो रिकंसाइल हुआ है वो देखना है। व्यू रिकंसाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आएगा, कितना रिको हुआ है आपका जो अपने स्टेटमेंट के थ्रू क्रिएट की। तो ये आपको नीचे जो ब्लू लाइन में दिख रहा है वो आपका है इसका स्टेटमेंट इंपोर्ट किया हुआ जो है। इसमें आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो लिस्ट है इसमें बैंक डेट आएगा। व्यू रिकंसिलेशन इनको साइड में ऑप्शन दिया है, इसमें आपका पता चलेगा कि जो आपका पर्टिकुलर्स में लिखा था वो क्या मैसेज था। तो ये डिटेल्स आपके एंट्री में जो फेच करके आते हैं वो यहाँ पे सेव रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ जो एंट्रीज हम लोगों ने क्रिएट किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो हम लोगों ने 2 कंसोलिडेट बनाया था तो वो यहाँ पे आपको ऐसे 2 दिखेगा ब्लू लाइन। तो हम लोगों ने इसको कंसोलिडेट के थ्रू क्रिएट किया है। इस तरह से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि मल्टीपल के थ्रू बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है। और रिको स्टेटस आएगा रिकंसिलेशन वाया लिंकिंग के बेसिस पे। तो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट इंपोर्ट करके वो प्रोसेस रन कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा फीचर इसमें अवेलेबल है बैंकिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। तो इस तरह से अभी इनका क्रिएट वाउचर के बेसिस पे उनका अभी 1 बाय 1 एंट्री नहीं करना पड़ेगा मिस्टर रमेश इनको, तो टाइम उनका थोड़ा सेव हो गया और उनको अच्छे से उनको कंसोलिडेट एंट्री क्रिएट करना है तो वो उनको मिल गया है कि कैसे वो टाइम उनका सेव कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट एनहांस ऑटो बैंक रिकंसिलेशन के लिए।
अभी इसमें कैसे जो हम स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ अपने एंट्रीज पास किया रहेगा टैली में, और स्टेटमेंट में कुछ आपका अमाउंट मिसिंग है या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच है बट अमाउंट मैच नहीं है, मतलब कुछ आधा अधूरा एंट्री मैच होगा ना, वो आपका जाएगा पोटेंशियल मैच में। तो उस तरह से अभी हम कैसे व्यू कर सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच, पोटेंशियल मैच एंड वन टू मेनी रिकंसिलिएशन। तो ये आपको बेनिफिट करेगा कि इसमें आपका किस तरह से आप एग्जैक्ट मैच के रिलेटेड रिको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में गए, इंपोर्ट के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, कौन से पाथ से आपका आ रहा है स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे पाथ चेंज करना है, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वो आप पाथ यहाँ पे मेंशन करके एंटर कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू करना है पहले बिफोर इंपोर्ट, तो यहाँ पे शो प्रीव्यू पे एंटर कर, तो ये ऑप्शन यस करोगे तो आपका ये स्टेटमेंट व्यू होगा, और जब भी आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इंपोर्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं टोटल एंट्रीज आपके 18 एंट्रीज है टोटल। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट में आपका एग्जैक्ट मैचेस कितना एंट्री है और न्यू एंट्रीज आपका कितना है इंपोर्ट हो। तो यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन समरी पे एंटर करोगे तो ये स्टेटमेंट आपका इंपोर्ट हो गया। तो ये आपका इंपोर्ट किया हुआ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, टोटल कितने आपके डिपॉजिट है उसमें से कितने विड्रॉवल है। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, कॉर्नर में देखो आपको यहाँ पे आ रहे हैं एग्जैक्ट मैचेस, अमाउंट एंड इंस्ट्रूमेंट नंबर, 13 एंट्रीज आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन दिस स्पॉट आपको इसको रिकंसिलेशन करना है तो आप इसको यहाँ पे स्पेस बार से सिलेक्ट करके रिकंसाइल पे क्लिक कर सकते हैं, जो जो एंट्रीज आपके एग्जैक्ट मैच हो रही है। तो उसमें क्या आपको परफेक्टली मैच है जो आपका स्टेटमेंट इंपोर्ट करके आया हुआ है, तो यहाँ पे एफेक्ट करेंगे तो ये आपका रिकंसाइल हो जाएगा। अभी जो आपका कुछ एंट्रीज नहीं हुआ है उसमें से आपको देखना है कि क्या मिसमैच है, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मैचेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यों मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिक अमाउंट मैचेस करके आपको लिख के आएगा स्टेटस के बेसिस पे। आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, यूनिक इंस्ट्रूमेंट नंबर मैचेस, तो इसके वजह से आपका ये रिको हुआ नहीं है एंट्री। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मैच कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ फिल्टर करना है अमाउंट के बेसिस पे, जो आपका यूनिक इंस्ट्रूमेंट नंबर है, इस तरह से आप डिफॉल्ट रूल यस नो ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यूनिक अमाउंट के बेसिस पे आपका एक एंट्री आया हुआ है, इसमें रिकंसिलेशन हुआ नहीं है, तो आपको इसको करना है क्लिक रिकंसिलेशन। तो अभी देखो इंस्ट्रूमेंट नंबर एंट्री में नहीं है और आपके स्टेटमेंट में है, तो आपको यहाँ पे रिको करना है, तो यहाँ पे आप एफेक्ट करके रिकंसाइल कर सकते हैं, तो वो एंट्री आपका रिको हो जाएगा। इसमें भी आपका सेम यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट आपका मैच नहीं हो रहा है और इंस्ट्रूमेंट नंबर भी थोड़ा मिसमैच है, तो यहाँ पे आप स्पेस बार से सिलेक्ट करके इसको भी आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन यूज हो रहा है पोटेंशियल मैच के बेसिस पे। अभी इसमें आप देख सकते हैं अमाउंट आपका मैच हो रहा है, तो इसको भी आपको रिको करना है, तो यहाँ पे आप ये रिको कर सकते हैं यूनिक अमाउंट मैचेस के बेसिस। इस तरह से आपका पोटेंशियल मैच जो है वो क्लियर हो गया। अभी इसमें आपका और एक इसमें है कि आपका जो ये है अमाउंट है वो मैच नहीं हो रहा है, 4000 है और नीचे कितना है 4050, पोटेंशियल रिकंसाइल, तो वो आपको मैसेज आएगा कि कितना आपका पोटेंशियल रिकंसाइल में एंट्री हुआ है, जो आपका मैच नहीं है तो भी हम लोग ने रिको किया है। तो इसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप एंट्री ओपन करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो ब्लू कलर के लाइन में आएगा ना, वो आपका बैंकिंग एक्टिविटीज का फ्लैग में आएगा एंट्री, जो जो आपके फील्ड में आपने एंट्रीज उसमें किया रहेगा, तो उसमें आपको स्टेटस भी लिख के आएगा, ठीक है, किस तरह से आपने वो एंट्री पास की है, पोटेंशियल मैच के थ्रू की है कि एग्जैक्ट मैच के थ्रू की है। तो यहाँ पे अभी आप दो बुक्स है, देखो ऊपर एक बुक्स है और एक बैंक बुक है, तो ये आपका जो है 36,000 का जो एंट्री है ये आपका यूपीए पेमेंट के थ्रू हुआ हुआ है।
तो इसको आपको रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पे आप रिकंसाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये आएगा कि ऊपर आपका आएगा जो एंट्री आपका यहाँ पे नीचे इंपोर्ट करके आया हुआ था 36,000। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका पोटेंशियल मैच जो है इसमें आपके दो है, इंस्ट्रूमेंट नंबर है और आपका अवेलेबल इन बुक्स है। तो इसको आप ऐड करते हो F9 के थ्रू, तो ये दोनों का मिला के आपका 36,000 है। तो ये आप कंपाइल कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कंप्यूटर है उसका 35,000 हो गया। अभी 1,000 का आपका उसमें अमाउंट मिसमैच है, तो उसको भी आप ऐड करोगे तो ये दोनों को कंसोलिडेट के बेसिस पे इसको आप रीगो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिकंसाइल पे क्लिक करना है। तो जो टोटल 36,000 का एंट्री था वो आपका रीको हो जाएगा। इस तरह से आप ये पोटेंशियल मिसमैच एंड मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। अभी ऊपर आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1950 है और नेक्स्ट एंट्री है 2000 का, और ये दोनों मिला के आपका 3950 है। तो ये दोनों को कंबाइन करके आपको करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार से सेलेक्ट करके यहाँ पे रिकंसाइल करेंगे तो वो आपका ऑन द स्पॉट रिको क्लियर हो जाए। इस तरह से जो आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है आप एंट्री रिको कर सकते हैं। और जो रिको किया वो आपको देखना है, यहाँ पे आपको बाजू में ऑप्शन है व्यू रिकंसाइल। तो टोटल कितने ट्रांजैक्शन आपने रिको किए हैं वो आप इस तरह से व्यू कर सकते हैं। उसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे रिकंसाइल वाया लिंकिंग ऐसे लिख के आएगा, और जिसमें आपने मैन्युअली रिको किया रहेगा उसमें आपको मैन्युअली लिख के आएगा। तो इस तरह से आपका ये पोटेंशियल एग्जैक्ट मैचेस के रिलेटेड हम लोग ने अभी देखा। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं। इसमें क्या है, पोटेंशियल मिसमैच में क्या होगा, जो मिस्टर रमेश है उनको इजीली रिकंसाइलेशन कैसे करना है वो मिल गया, वन टू मेनी के रिलेटेड और वन टू वन ट्रांजेक्शन के लिए भी, और मेनी टू वन दोनों के लिए मिल गया। तो उनको एक एक एंट्री फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, ऑन द स्पॉट वहां पे व्यू में उनका काम इजी हो गया। तो यहाँ पे जो मिस्टर अभय एंड मिस्टर रमेश है उन्होंने रिलीज 6 के रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बेनिफिट्स पाए वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि उनको जो ये है ट्रैक मिल गया बैलेंसेस के रिलेटेड, बैंक बैलेंस के रिलेटेड, उनको सिंप्लीफाई हो गया मैनेज करना, पेएबल रिसीवेबल कैसे है, कैश फ्लो के रिलेटेड उनको बेनिफिट हो गया कि रियल टाइम के बेसिस पे वो कैसे बैलेंसेस लेजर्स के रिलेटेड देख सकते हैं। फिर उसके बाद उनका इंस्टेंटली कैसे लाइव बैंक बैलेंस उनको व्यू हो जाएगा। फिर उनका टाइम सेव हो गया कि नेट बैंकिंग के थ्रू उनको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा स्टेटमेंट, ऑन द स्पॉट वहां पे डाउनलोड करके वो इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उनका ऑटोमेटिक वाउचर कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल वाउचर या फिर मल्टी वाउचर। इस तरह से उनका बेनिफिट उनको 6.0 में हो गया। और उनका बैंक रिकंसिलेशन में उनका जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उसमें उनका टाइम कम हो गया। इसके लिए 6.0 में उनका बैंकिंग फंक्शन प्रॉपरली वर्क हो। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 6.0 है उसमें अब क्या क्या हम लोग ने देखा, लाइव बैलेंसेस देखा है, बैंक स्टेटमेंट देखा, क्रिएट वाउचर कैसे करते हैं, रिकंसाइल कैसे करना है, और कनेक्शन बैंकिंग के साथ आप कैसे व्यू कर सकते हैं। ऐसे आपको ये मल्टीपल स्ट्रीमलाइन इफिशियंसी का प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल गया 6.0 में। फिर यहाँ पे अभी हम और कुछ अनदर प्रोसेस है क्या वो हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी हम रीसेटिंग बैंक रिकंसिलेशन डेटा विद और विदाउट कीपिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने रिको किया है उसका जो स्टेटस है वो आपको कैसे मिले। यहाँ पे आपको बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग एक्टिविटीज पे जाना है, फिर जो बैंक में आपको रिकंसिलेशन हुआ है उसमें एंटर किया, फिर इसके बाद यहाँ पे जो व्यू रिकंसाइल है उसमें एंटर किया, फिर लिस्ट ऑफ काउंट है आपको कितने मंथली बेसिस पे आपके रिको हुए ट्रांजैक्शन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकंसाइल वाया लिंकिंग जो स्टेटस आ रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे मैनुअल रिको किया रहेगा तो आपको मैनुअल आ जाए। यहाँ पे आपको सपोज ट्रबल शूटिंग में जो आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है वो आपको रिमूव करना है डेटा, तो यहाँ पे आप ट्रबल शूटिंग में रीसेट बैंक डेटा में जाके आपका बैंक नेम सेलेक्ट कर सकते हो, और जो आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट किया था
उसका जो स्टेटस है वो आपको रिमूव करना है, तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे डेट मेंशन करना है कि कभी से कभी तक का वो आपको स्टेटमेंट जो है वो पूरा रिमूव करना है। बट ये बिफोर चेंजेस आपको एक सेफर साइड के लिए बैकअप के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बैकअप मेंशन करना है, तो आप यहाँ से पार्ट डाल के बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि जो रिको डाला रहेगा, एडिशनल एंट्रीज आपने पास किया रहेगा, वो सब आपका अनरिकंसाइल्ड हो जाए। तो यहाँ पे आप यस करेंगे तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रीसेट बैंक स्टेटमेंट डेटा फॉर द सिलेक्टेड पीरियड इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मैन्युअल रिको है, रिकंसाइल मैन्युअली, जो आपने डेट मैन्युअली डाला था, वो ही आपको लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंट्री में भी आपको वो स्टेटस आता है कि जो आपने एंट्री किया है वो कौन से बेसिस पे क्रिएशन है, एंट्री का जो स्टेटस है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट डेट है और यहाँ पे व्यू रिकंसाइल इनको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको रिकंसिलेशन स्टेटस आएगा कि आपका मैन्युअल रिको है। तो यहाँ से आपको एंट्री पता चलेगा कि ये एंट्री मैन्युअल रिको हुआ है कि लिंकिंग के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बैंकिंग में जाना है। जो आपने ये किया है स्टेटमेंट इंपोर्ट, तब जो भी एक्टिविटी है वो आपको बैंकिंग में ही रिफ्लेक्ट होगा। इसमें आपका स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे मिलेगा। अभी आपको सपोज इसमें रिको करना है मैन्युअल बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको रिकंसिलेशन वाया लिंकिंग का स्टेटस आएगा। मैन्युअल रिको के लिए आपको सेम रिकंसिलेशन में ही जाके आपको वहां पे मिलेगा। ये सेम जो आपने इंपोर्ट किया है वो आपको रिमूव करना है बैंकिंग स्टेटस, तो आप किस तरह से वो रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो भी रीसेट करोगे उससे पहले आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं सेफर साइड के लिए, तो आपको इजी होगा, कुछ आपका डेटा फिर मिसमैच नहीं होगा। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि आपको वो रीसेट होगा जो आपने ऑप्शन यस किया रहेगा। तो ये स्क्रीन को कंटिन्यू करना है, यस करना है, तो सेम मैसेज आपको आएगा कि ये भी आपका स्टेटस रीसेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे रिकंसिलेशन का जो काउंट आ रहा था वो पूरा यहाँ पे ब्लैंक हो गया। यहाँ पे आपको अभी मंथली दिखेगा जो लिस्ट ऑफ बैंक है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको स्टेटस ऑफ लिंकिंग, जो एंट्री में आपने कैसे रिको किया है, मैन्युअल किया है, लिंकिंग के थ्रू किया है, वो हम लोग ने ये पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। अभी यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड कैसे हैंडल करेगा 6.0 वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्क्रीन है, अभी सेम स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है और वापस आप इंपोर्ट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली 0 आएगा। मतलब आप देखोगे कि टैली प्राइम जो है वो इंपोर्टेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, ये आपका ऑलरेडी स्टेटमेंट इंपोर्टेड है, तो ये आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट अप अभी हम देखेंगे कि एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑटो बीआरएस एंड पोटेंशियल मैचेस। अभी यहाँ पे ये जो दो स्क्रीन है इसमें आप देखोगे कि जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ऑटो रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन का, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑल्टर में, बैंक के लेजर में। जब भी आप सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन यस करेंगे उसमें आपको ये ऑप्शन यस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन से जो वाउचर टाइप है वो आपको मेंशन करने हैं डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए। और यहाँ पे देखोगे आप एक मैसेज है उधर एग्जैक्ट मैचेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर बैंक एंड बैंक ट्रांजैक्शन। इसमें क्या पता चलेगा, आइडेंटिफाई एग्जैक्ट मैचेस फॉर रिकंसिलेशन। सपोज आपने वाइल इंपोर्टिंग स्टेटमेंट रखा है, तो जब भी आप स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें आपका क्या एग्जैक्ट मैचेस है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली रिकंसिलेशन हो जाएगा। ये ऑप्शन आप यस करेंगे। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपको क्या हेल्प करेगा, एग्जैक्ट मैसेज जो है वो आपका ऑलरेडी रिकंसिल वाले लिंकिंग वाले स्टेटस में चला जाए और फिर आपको पोटेंशियल का मैसेज
आपका जो फिल्टरेशन करना है कि आपको यूनिक अमाउंट के बेसिस पे चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट नंबर मैचेस हो रहा है कि नहीं उसके बेसिस पे चेक करना है, इस तरह से आप यहाँ पे वो फिल्टरेशन यूज कर सकते हैं। तो आपका ये जो फंक्शन है वो आपको यूजर के बेसिस पे है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट यूजर का कि आपको क्या ऑप्शन यस करना है, क्या ऑप्शन नो करना है, उसके बेसिस पे आपको इजी वे से वो स्क्रीन हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम देखेंगे मॉडिफाई एंड अनलिंक मैचेस। अभी रीसेट बैंक डेटा विद और विदाउट कीपिंग रिकंसिलेशन स्टेटस, ये आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेम उसके लिए आपको बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग एक्टिविटीज, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक रिकंसिलेशन, फिर इसके बाद यहाँ पे आप व्यू रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ रिकंसिलेशन आएगा, इसमें आपने एंटर किया, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल कितने रिको हुए ट्रांजैक्शन वो आपको यहाँ पे आएगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखना है कि अनलिंक इसमें कौन से है, तो यहाँ पे आपको अनलिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इसमें आपको लिस्ट आया अनलिंक वाउचर्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे एक आपका अनलिंक मतलब यहाँ पे 12 था वो यहाँ से निकल गया और वो नीचे आया अनलिंक में 4000। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है और ऊपर आपका पार्टी का भी लेजर है, तो इसमें आपको कुछ बाय मिस्टेकली आपका रिको हुआ है और उसको आपको रिमूव करना है तो वो आप अनलिंक स्टेटस से रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये अनलिंक वाला फंक्शन यूज करेंगे तो आपको एंट्री पूरा डिलीट करके रिपास वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप स्टेटस रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिकंसाइल करना है तो स्पेस बार से रिमूव करना है, ये नहीं चाहिए था, और ये वाला उसके साथ लिंक करना है तो वो भी आपको फैसिलिटी दिया होगा, तो यहाँ पे आप ऐड करके इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। तो जो अनलिंक में से निकाला था वो दूसरा एंट्री के लिए लिंक हो जाए और जो पहला वाला था वो आपका एज इट इज अनलिंक पे रहे। तो इस तरह से आप वो मेंशन कर सकते हैं लिंक एंड अनलिंक वाउचर्स। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि आपका रिकंसिलेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्टिंग लेवल पे कैसे दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या करना है, एक्चुअल करना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए शो मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट एंड शो एडिशनल बैंक डिटेल्स एंड स्टेटस। तो यहाँ पे आप कौन से भी आप लेजर में जाते हो बैंक के लेजर में, तो एंट्री के नीचे के साइड में आपको दिखेगा रिपोर्ट विल स्टार्ट शोइंग द रिकंसिलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर ईच वाउचर। आप नीचे देख सकते हैं कि रिकंसिलेशन वाया लिंकिंग, और मैनुअल रहेगा तो वहां पे लिख के आएगा मैनुअल कर, और आपको फिल्टर करना है लिंकिंग के थ्रू और आपका पोटेंशियल रिकंसाइल के बेसिस पे, तो यहाँ पे आप फिल्टरेशन यूज करके वो स्टेटस फिल्टर कर सकते हैं। तो आपको फिल्टरेशन के बेसिस पे जो व्यू करना है वो आप व्यू कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम बल्क पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जा रहे हैं ई पेमेंट के थ्रू कैसे आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फाइल कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बल्क पेमेंट यूजिंग ई पेमेंट फ्रॉम टैली प्राइम। तो यहाँ पे आपको पहले ई पेमेंट चालू करना है, तो ये आपको एक्टिविटी लेजर में करना है बैंक के, इसमें आपको बैंकिंग एक्टिविटीज में जाना है। ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो आपका है ई पेमेंट का, तो इसमें आपने एंटर किया ई पेमेंट के स्टेटस में। अभी हम जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के लेजर में, उसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने एंट्रीज आपके रेडी टू सेंड टू बैंक में है, फिर उसके बाद कितने आपके अनरिकंसाइल्ड में है, इन प्रोसेस में है, वो लिस्ट आपको यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से आप ई पेमेंट का स्टेटस कर सकते हैं। आपको अभी एंट्री को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये रेफरेंस आपका बाय डिफॉल्ट आता है रेफरेंस नंबर, और ये आपको जो बैंक को सेंड करना बाकी है वो स्टेटस है ये रेडी टू सेंडिंग टू बैंक। अभी जो आपका बैंक है एचडीएफसी, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको एक्सपोर्ट करना है। आपको एक्सपोर्ट में पेमेंट इंस्ट्रक्शन फाइल आएगा, इसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट है, इसमें से आप 1 बाय 1 भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं
एक साथ करना है तो एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो इस एक्सपोर्ट करेंगे तो जो आपने पाथ दिया रहेगा यहाँ पे एक्सचेंज में सेंड पेमेंट, यहाँ पे आपको आएगा लेजर नेम, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस टोटल कितने हैं आपके, इसको आपने स्पेस बार से सेलेक्ट किया तो टोटल आपका अमाउंट आएगा ग्रैंड टोटल। और सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन का भी टोटल आ जाएगा। एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका एक फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा जो आपने पाथ दिए। अभी ये किधर जा रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका फाइल नेम आएगा, कौन से फाइल में आपने कौन सा फाइल एक्सपोर्ट किया है फोल्डर में। तो जो फोल्डर आप ओपन करेंगे उसमें आपने जो नाम दिया रहेगा वो फाइल आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये फाइल को आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट फाइल को आपको आपका जो बैंक पोर्टल है उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका एंट्री ई पेमेंट का एक्सपोर्ट हो गया टैली में से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये वाले फ्लैग में चला गया, सेंड टू बैंक में अनरिकंसाइल्ड में आया। मतलब इतना एंट्रीज आपका रिको करना पेंडिंग है जो आपने बैंक में सेंड किया है। तो उसमें आप एंटर करोगे तो जो एक्सपोर्ट किया रहेगा फाइल उसमें आपको एक्सपोर्टेड के फ्लैग में जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट रिवर्स फाइल करते हो तो इसमें आपका क्या होगा, जो आपका एक्सपोर्ट मतलब जो टैली को आपने इसमें एक्सपोर्ट किया था एंट्रीज, वो आपका रिवर्स फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो ई पेमेंट आपका अभी सपोर्टेड है बैंक के लिए, ये लिस्ट ऑफ बैंक्स नेम है जो आपके सपोर्टेड है। तो इसमें आपको जो ये है फाइल है वो एक्सपोर्ट करके आपको बैंक में अपलोड करना है। तो ये कुछ बैंक के रिलेटेड एनहांसमेंट है जो अभी आप टैली से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं कनेक्टेड बैंकिंग एंड एनहांस रिकंसिलेशन। तो इसमें आप देखोगे कि जो आपका ये है हाउस अकाउंटेंट है, बिजनेस ओनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको आपको ये लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स है किस तरह से वो ये फंक्शन 6.0 का यूज कर सकते हैं। उनको बैंक बैलेंस के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़ेगा कि वो बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं लाइव टाइम के बेसिस पे। और उनका पेमेंट रिसिप्ट वाउचर है, बैंक स्टेटमेंट है, वो उनका एक्सपोर्ट करना है, किसी को उनको ऑन द स्पॉट भेजना है, वो भी उनको यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो जाएगा। जो ओनर्स है उनको इसमें बेनिफिट क्या है कि जो बैंक बैलेंस अपलोड हो रहा है वो उनके लिए मतलब जो डेटा एंट्री यूजर्स है उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ओनर का पासवर्ड वगैरह डालने के लिए। तो वो उनको ऑन द स्पॉट लाइव स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको क्या होगा, जो एरर्स वगैरह मल्टीपल आते थे यूजर्स के बेसिस पे वो उनका थोड़ा कम हो जाएगा और यूजर का टाइम सेव होगा, एंट्री मल्टीपल्स मैन्युअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से ये टैली प्राइम 6.0 के बेनिफिट्स है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जो अभी आपका 6.0 का वर्जन है बैंकिंग का जो एप्लीकेबिलिटी है, इसमें आप देखोगे गेट बैलेंस का फंक्शन आपको 3 बैंक में अवेलेबल है। अभी के रिलीज में अदर बैंक के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट का भी ऑप्शन सेम है, इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट थ्रू एक्सेल, ये आपका 104 बैंक इंडियन बैंक के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर क्रिएट बैंक बल्क वाउचर फॉर बैंक पेमेंट, ये आपको जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं ये आपको सिर्फ बाकी सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ गेट बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको फिलहाल 3 बैंक के लिए अवेलेबल। तो इस तरह से आपका ये 6.0 का बैंकिंग एप्लीकेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे शो किया है। अभी ये हम देखेंगे कि जो आपका रिकंसिलेशन का कंसेप्ट है वो आपका कैसे यूज करना है। तो अभी आप सपोज 6.0 में जा रहे हो तो आपका पहले टैली का जो टीएसएस है वो वैलिड होना चाहिए। सपोज किसी को आपको रिन्यू करना है या फिर आपको देखना है कि आपका टीएसएस कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए मैं आपको गाइड करती हूँ कि कहाँ पे आपको जाके चेक करना है।
अभी आप देखोगे डेस्कटॉप पे आपका टैली का आइकन जो है वो इस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो टैली प्राइम 6.0। इसको अभी आप ओपन करेंगे तो नॉर्मल वे से ही आपका ओपन होगा टैली। इसमें जो ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में जा रहे हैं, इसमें आपको एक तो ये आएगा कि जो आप पार्ट डालोगे, बैकअप जो आपका लाइव डेटा पाथ है, उसमें आपको माइग्रेशन के लिए पूछेगा, जो आपने पहले भी स्क्रीन देखा रहेगा ओल्ड वर्जन में। तो यहाँ पे अभी मैं पेस्ट कर रही हूँ पाथ मेरा, यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये सेम प्रोसेस है। आपको माइग्रेशन के लिए पूछेगा, आपको पहले बैकअप लेना है तो यहाँ पे यस करके बैकअप पाथ मेंशन करना है। अभी मैं फिलहाल नो करती हूँ और यहाँ पे लोड कंपनी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका टैली माइग्रेट होके डेटा आपका 6 वर्जन में आ गए। इस तरह से आप ये पूरे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इसमें आपका एक और एक एडिशनल फंक्शन ये है कि जो स्प्लिटिंग प्रोसेस है टैली का, उसमें आपको क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या एनहांसमेंट है। सपोज आप कंपनी डेटा को स्प्लिट करते हो तो आपको यहाँ पे डेटा में स्प्लिट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है, स्प्लिट डेटा पे जाते हो, आप यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस एडिशन ऑप्शंस है। इसमें पहले स्प्लिटिंग प्रोसेस क्या होता था कि आपको ऑन द स्पॉट एक साथ दो कंपनी स्प्लिट करना पड़ता था। अभी इसमें एक बेनिफिट क्या है, बिफोर डे और आफ्टर डे ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर दोनों कंपनी चाहिए एक एक फाइनेंशियल ईयर का या फिर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का, तो वो आप दोनों भी ओल्ड वाले प्रोसेस से भी जा सकते हैं। अभी स्प्लिट डेट है मतलब कहाँ से आपको करना है, बिफोर मतलब उस डेट के पहले का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक व्यू बताती हूँ नॉर्मल कैसे ये दिखेगा। यहाँ पे आप स्प्लिट को यस करेंगे तो ये स्क्रीन में आएगा। तो ये एक आपको पता चलेगा कि आपका स्प्लिटिंग प्रोसेस कौन से स्टेज में है, और इसमें थोड़ा स्प्लिटिंग प्रोसेस का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे से हो जाएगा। तो ये अपने आपको एक बताना था कि ये स्प्लिटिंग प्रोसेस आप किस तरह से कर सकते हैं। अभी इसमें आपका टीएसएस देखना है तो वो आपको कैसे देखना है, यहाँ पे आपको जाना है F1 में, कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिया है F1 अबाउट, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका टीएसएस का यहाँ पे डेट आएगा कि अभी तक आपका वैलिड है। तो जो एग्जिस्टिंग वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसमें आप ये टैली ओपन करके इसमें डेट देख सकते हैं कि कभी तक आपका वो वर्किंग चलने वाला है टीएसएस। सपोज आपको अभी किसी को रिन्यू करना है तो आप चैट बॉक्स में टीएसएस टाइप कर सकते हैं, तो जो आपके कंसर्न पर्सन है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है, वो आपको यहाँ से कांटेक्ट करेंगे। अभी इसमें ये सेशन के रिलेटेड आपको एनी कुछ क्वेरी है जो आपने चैट बॉक्स में मेंशन किया है, वो मैं यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ वन बाय वन। अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि इज दिस ओनली फॉर इंडिया टैली यूजर्स और अदर कंट्रीज। ये इंडियन बैंक के लिए अवेलेबल होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड वर्क नहीं हो रहा है ऐसे एक पर्सन बोल रहे हैं। तो ये क्या है, जो टैली से कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, उसमें वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट जो अभी 3 बैंक के लिए अवेलेबल है, तो आपको अभी वर्किंग नहीं हो रहा है तो आप एक क्वेरी रेज करके इसमें tallyhelp.com पे क्वेरी रेज करोगे तो हम यहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के लिए आपका स्टेटमेंट इंपोर्ट करके वहां से आप नॉर्मल प्रोसेस कर सकते हैं। डायरेक्ट ई पेमेंट का कंसेप्ट इसमें नहीं है, ओनली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए अवेलेबल। यहाँ पे अभी यहाँ पे कोटक बैंक के लिए ये प्रोसेस अवेलेबल है, जो मैंने 3 बैंक आपको बताया, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये अभी फिलहाल वर्जन में अवेलेबल नहीं है, बट अपकमिंग वर्जन में इसके आने के पॉसिबिलिटी है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी अवेलेबल नहीं है, अपकमिंग वर्जन में ये आएगा। अभी सपोज इसमें जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा उसमें आपको और कुछ क्वेरीज है, उसमें आप कुछ आपको नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक tallyhelp.com पे जाके आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोज एनी डिफिकल्टी आपको फेस हो रहा रहेगा तो अभी इसमें जो मैंने पहले बोला आपको कि इसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चंस वही है कि एक एक बैंक के नेम के रिलेटेड पूछा है,
तो अभी फिलहाल ये में इसमें 3 ही बैंक अवेलेबल है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें अभी ये एक्टिविटी बैंक चालू करने के लिए या फिर आप अपकमिंग वर्जन में भी जो बैंक आएगा उसके लिए आपका टीएसएस वैलिड होना चाहिए। तो आपको किसी को कुछ टीएसएस से रिलेटेड डाउट है तो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में ओनली टीएसएस टाइप करके मेंशन कर सकते हैं। तो जो आपके कंसर्न पर्सन है वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पे मेंशन करो और आपको कुछ और पूछना है आप क्वेरी के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। अभी 3 बैंक इसमें ये है कि एसबीआई, कोटक एंड एक्सिस, ये 3 बैंक इसमें अवेलेबल है। टीएसएस से रिलेटेड कुछ किसी को आइडिया नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल टीएसएस टाइप करो, यहाँ से आपको कॉल करके रिकन्फर्म किया जाएगा कि वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप टीएसएस वैलिड नहीं करेंगे तब तक आप ये वर्जन में नहीं जा सकते। डेटा माइग्रेशन के लिए भी नहीं आएगा और लाइसेंस एक्टिवेट भी नहीं होगा। ये नेम है, ओके। अभी और इसमें किसी को कुछ क्वेरी रहेगा तो आप एज ए टिकट डालो, आपको www.tallyhelp.com के थ्रू यहाँ से हमारा टीम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ये सेशन एंड कर रहे हैं।